हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस है आपकी। ईएफएम का सेकंड पेपर चल रहा है आपका। पेपर का नाम है बिजनेस बस्टिंग। और टॉपिक है हमारा कैश बजट। तो कैश बजट में देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जिससे कि इस चैप्टर को थोड़ा और अच्छा किया जा सके। इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और बता देते हैं हम आपको। मंथ आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये 2015 है और ये 2016 है। अब आपके पास सेल्स है, परचेजेज है, पच्चीस, 30, 20, 25, ये आपकी सेल्स है इन 1000, 20,000, 30,000 और ये 25,000। परचेजेज की बात की जाए, $10,000, $15,000, $10,000, $15,000, $17,500, $20,000, $22,500 और $25,000। ये आपको परचेजेस दे रखी है। वेजेस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। तो 2500, 2800, 2000, 2200, 24, 26, 28 और 3000। ये आपकी वेजेस है। मैन्युफैक्चरिंग,
1100, 1200, 1250, 1150, 1300, 1350, 1450 और 1520, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेज है, और ऑफिस के बाद है सेलिंग एक्सपेंसेज। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। $1975, 1060 और 1040, ये आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है जनवरी और फरवरी का। फिर 1105 और 1120 रुपीज़, ये मार्च और अप्रैल का एक्सपेंसेज हो जाता है। 1180 और 1185, ये हो जाता है मई और जून का एक्सपेंसेज। अब अगर सेलिंग एक्सपेंसेज की बात करें, ये लास्ट एक्सपेंसेज है इस क्वेश्चन के। $600, $650, $550, $650, $750, $800, $825 और $875, ये आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेज। तो 8 मंथ की जो डिटेल आपको दी गई है नवंबर टू जून, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इनके जो एडजस्टमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एडजस्टमेंट भी ठीक ठाक दे रखे हैं आपको, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट का, कमीशन ऑन 5% ऑन सेल्स which is due 2 months after sales। is payable in addition to selling expenses। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा आपको 5% कमीशन पे करना है सेल्स के 2 महीने के बाद। सेल्स के 2 महीने के बाद 5% कमीशन देना है आपको, और ये सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा देना है, यानी कि इसको छोड़कर ये तो देना ही देना है, सेलिंग एक्सपेंसेस तो पे करना ही करना है। इसके अलावा आपको कमीशन ऑन सेल्स भी पे करना है 5%, सेल्स पर 5% कमीशन पे करना है, और ये सेल्स के 2 महीने के बाद पे करना है। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका। सेकंड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्लांट इज टू बी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 16। ₹4
10,000। A building is to be purchased in January 16 of rupees 80,000. Payable in 2 half-yearly installment first installment is due in Feb 2016. Dividend of rupees 5,000 is payable in April 2016. आपको डिविडेंड का पे करना है 5,000 रुपये डिविडेंड पे करना है। अप्रैल में एक बिल्डिंग है जो जनवरी 2016 में आप परचेज करेंगे, लेकिन इसका जो पेमेंट है 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 6 महीने के बाद देना है। आपको 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 6 महीने के बाद, और जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो आप फरवरी में पे करेंगे 2016 में, और सेकंड इंस्टॉलमेंट इसके 6 महीने के बाद पे करेंगे। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर्स एंड टू कस्टमर इज 2 मंथ, यानी कि क्रेडिटर्स ने जो हमको अलाउ किया हुआ है पेमेंट करने का टाइम वो 2 महीने है, और कस्टमर को जो हमने अलाउ किया है वो भी 2 मंथ है। यानी कि डेटर्स से जो पेमेंट लेना है वो 2 महीने के बाद लेना है, और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट देना है वो भी 2 महीने के बाद ही पे करना है।
You are to prepare a cash budget for period January to June 2016 from the following information. तो देखिए आपको 6 महीने के लिए बजट बनाना है, जनवरी 2016 से लेकर जून 2016 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 मंथ के लिए आपको बजट तैयार करना है। बजट के लिए आपको सेल्स, परचेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज और सेलिंग एक्सपेंसेज, ये डेटा गिवन है इनका 8 मंथ का। और इसके अलावा जो एडिशनल एक्सपेंसेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको गिवन है। कमीशन ऑन 5% ऑन सेल्स विच इज ड्यू 2 मंथ आफ्टर सेल्स इज पेबल इन एडिशन टू सेलिंग एक्सपेंसेज। ये जो सेलिंग एक्सपेंसेज हैं इनके अलावा आपको 5% कमीशन भी पे करना है सेल्स पर, और ये कमीशन आपको कब पे करना है? सेल्स के 2 महीने के बाद। प्लांट इज टू बी परचेज ऑन जनवरी 2016, यानी कि 1 जनवरी 2016 को आप एक प्लांट परचेज करेंगे 10,000 रुपये का, तो वो भी आपका पेमेंट होगा। सी पॉइंट देखिए, ए बिल्डिंग इज टू बी परचेज in January 2016 of rupees 80,000 payable in 2 half-yearly installment. First installment is due in February 2016. तो एक बिल्डिंग आपको परचेज करनी है जनवरी 2016 में 80,000 रुपये की, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में होगा, मतलब कि 6 महीने के बाद जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो आपको पे करनी है 2 इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट जो आप पे करेंगे वो यानी कि फरवरी 2016 में आप पे करेंगे, और सेकंड इंस्टॉलमेंट इसके 6 महीने के बाद पे करेंगे आप। 4th पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट, डिविडेंड ऑफ रुपीज 5,000 इज पेबल इन अप्रैल 2016, यानी कि अप्रैल 2016 में आपको डिविडेंड पे करना है 5,000 रुपीज का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर ई, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स एंड कस्टमर इज 2 मंथ। जो क्रेडिटर्स है जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं उन्हें 2 महीने के बाद पेमेंट करना है, और डेटर्स जिन्हें हम गुड्स सेल करते हैं उन्हें जो पेमेंट रिसीव करेंगे हम वो भी हम 2 मंथ के बाद ही करेंगे। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज 1/8 मंथ। तो देखिए 1/8 मंथ का मतलब हो गया, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए, 1/8 इंटू 100, तो परसेंटेज आपके पास आ जाती है 12.5%, यानी कि इतना जो पेमेंट है 1/8 ये आप कब करेंगे? तो 12.5% जो पेमेंट है ये आप नेक्स्ट मंथ में करेंगे, और बाकी का 87.5% करंट मंथ में। तो 87.5% जो पेमेंट है वो तो हम करंट मंथ में पे करेंगे, और बाकी जो बच जाता है 12.5% ये हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। तो 1/8 मंथ का मतलब ये हो गया। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेज इज 1 मंथ। तो देखिए वेजेज का वहाँ बता ही दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेज, इन तीनों के लिए कह रहा है, ये तीनों अदर एक्सपेंसेज हो जाते हैं, और अदर एक्सपेंसेज आपको कब पे करने हैं? 1 महीने के बाद, यानी कि नवंबर वाला जो एक्सपेंसेज है वो आप दिसंबर में पे करेंगे, दिसंबर वाला जनवरी, जनवरी वाला फरवरी, फरवरी वाले मार्च, मार्च वाला अप्रैल, अप्रैल वाला मई, मई वाला जून। इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एक्सपेंसेज और सेलिंग एक्सपेंसेज 3 होगा। लास्ट पॉइंट आ जाता है, कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2016 इज 37,500। इसका मतलब 1 जनवरी 2016 को जो कैश बैलेंस आपके पास है, ओपनिंग कैश बैलेंस, वो है 37,500। तो क्वेश्चन की जो डिटेल है वो आपके पास आ गई है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी वेजेस जो है वो हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे बाद में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि बाद में स्पेस भी हमारे पास कम ही बचेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जनवरी टू जून 6 कॉलम वहाँ पे और बनेंगे अभी, तो वेजेस ज़्यादा अच्छा है हम पहले से ही कैलकुलेट कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो 87% जो पेमेंट है, 87.5%, ये आपको करंट मंथ में करना है, करंट मंथ में, और 12.5% जो पेमेंट है ये हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में। तो इस तरीके से हमें पेमेंट करना है वेजेज का। अब हमें कैलकुलेशन करनी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको शायद, ये हमारा जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई और जून।
तो एक बार देख लेते हैं, हम दिख रहा है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस। तो वेजेस का पेमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं 87.5% करंट मंथ में पे करेंगे और 12.5% हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि जनवरी में हमने कितना पे किया, फरवरी में कितना पे किया, ये हम कैलकुलेट करके पहले रख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बाकी कोई पॉइंट ऐसा लग नहीं रहा जो आपको परेशान करेगा। बिल्कुल पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है, ये अच्छी बात है। तो देखिए वेजेस हम देख लेते हैं किस तरीके से पेमेंट करनी है। 87.5% आपको पे करना है जनवरी में करंट मंथ का। तो देखिए करंट मंथ का वेजेस 2000 रुपीज़ है, तो 2000 का 87.5% आप ले लीजिए, 87.5% ये हो जाता है 1750 रुपये। तो 1750 रुपये तो हम करंट मंथ में पे कर देंगे, बाकी जो बच गया 250 वो हम कब पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में। तो जनवरी का देखिए, जनवरी का 2000 पेमेंट है जिसमें से 87.5% 1750 रुपये तो हम जनवरी में पे करेंगे, बाकी जो 250 बच गया ये हम फरवरी में पे करेंगे। इसी तरह 2200 फरवरी का पेमेंट देख लीजिए आप, 2200 है, इसका 87.5% 1920 ये तो हम करंट मंथ में पे कर देंगे, बाकी जो बच गया ये हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे 275 रुपीज़ यानी कि मार्च में पे करेंगे। इसी तरह 2400 जो पेमेंट है ये है आपके मार्च का, इसका 87.5% 2100 रुपये तो हम पे कर देंगे मार्च में, बाकी 300 रुपीज़ जो पेमेंट बच जाता है वो हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में पे, अप्रैल में। इसी तरह 2600 है नेक्स्ट पेमेंट, इसका 87.5% 2275 ये तो हम अप्रैल में पे कर देंगे। 2275 जो पेमेंट है ये तो हम अप्रैल में पे कर देंगे, बाकी का जो पेमेंट बच जाता है 325 ये हम नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे। 2800 का 87.5% अगर हम देखें तो 2450 हो जाता है, ये हम मार्च में, ये हम मई में पे कर देंगे, और बाकी जो बच गया है पेमेंट वो हम जून में पे कर देंगे 350। और जून का टोटल पेमेंट, जून का पेमेंट है 3000 वेजेज का, जिसका 87.5% हम जून में करेंगे यानी कि 2625। तो अब देखिए जनवरी का पेमेंट थोड़ा सा बच गया है, कौन सा बच गया ये, तो दिसंबर की जो वेजेज थी यानी कि दिसंबर की ये वाली वेजेज, ये जो वेजेज थी 2800 वेजेज थी, तो इसका 87.5% जो पेमेंट है वो तो हमने प्रीवियस मंथ में कर दिया होगा, दिसंबर में कर दिया होगा, कितना परसेंट, 87.5%। लेकिन बाकी जो बच गया पेमेंट 12.5% ये हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, और दिसंबर का नेक्स्ट मंथ हो जाता है जनवरी, तो 2800 का 12.5%, 2800 का 12.5% 350 जो पेमेंट है वो हम कब करेंगे, जनवरी में करेंगे। तो इसका 12.5% आप जनवरी में पे करेंगे 350। अब आप टोटल कर सकते हैं, तो जनवरी में टोटल पेमेंट हम वेजेज कितना कर रहे हैं, 1750 प्लस 350, टोटल पेमेंट कर रहे हैं 2100। इसी तरह फरवरी में अगर देखें तो 1925 प्लस 250 ये हो जाता है 2175, 2100 प्लस 275 ये हो जाता है 2375, 2275 प्लस 300 ये हो गया 2575, 2450 प्लस 325 टोटल हो गया 2775, और 2625 प्लस 350 2975। तो ये आपका वेजेज का पेमेंट है जो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में किया है। अब इस पेमेंट को हम कहीं लिख लेते हैं जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से ये पेमेंट ले सकें। तो आप वेजेज का पेमेंट याद रखिए, 1/8 मंथ में हम वेजेज पे कर रहे हैं। 1/8 मंथ का मतलब हो जाता है 87.5, या आप इसको ऐसे भी निकाल दे सकते हैं, 7/8 जो पेमेंट है वो तो करंट मंथ में हो जाएगा, और 1/8 जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा।
तो करंट मंथ में आप 7/8 पेमेंट कर दीजिए और 1/8 कर दीजिए नेक्स्ट मंथ में। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसको इंटू 100 करके आप देख सकते हैं कि 12.5% जो पेमेंट आएगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा, बाकी 87.5% पेमेंट करंट मंथ में होगा। तो वेजेज को आप इस तरीके से पे कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को हम कहीं पे लिख लेते हैं, जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम वहाँ से इसको यूज़ कर सकें। तो ये यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो 2175 जनवरी की है, 2375 ये फरवरी का पेमेंट आ जाता है, 2575 ये मार्च का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी का है 2100। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हो गया मई 2775 और जून का हो गया है 2975। तो वेजेस का पेमेंट हमने ऊपर लिख दिया है, ये वेजेस का पेमेंट है जो हमने ऊपर लिख दिया है 2100, 2175, 2375, 2575, 2775 और 2975, ये सारा पेमेंट ऊपर लिख दिया है। अब जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे वेजेस का पेमेंट। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, कैश बजट, फॉर जनवरी 2016 टू जून 2016। ये आपके रिसिप्ट्स का कॉलम हो जाते हैं। ये आपके पेमेंट्स के कॉलम हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो देखिए जनवरी ये हो जाता है जनवरी, फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई और जून। आपको दिख भी रहा होगा निश्चित रूप से कॉलम, एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून बिल्कुल सही, ये दिख भी रहा है आपको।
और ये बहुत बढ़िया बात है कि आप इसे देख पा रहे हैं। अब ये यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल ए। और पेमेंट साइड में देखिए सबसे पहले वेजेज का पेमेंट लिख देते हैं हम, जिससे कि हम इसे भूल नहीं जाएं। तो वेजेज देखिए ऊपर लिख दी थी हमने, जनवरी की वेजेज है 2100, फरवरी की वेजेज हो जाती है 2175, मार्च की वेजेज है 2375, फिर 2575 अप्रैल, मई में 2775 और 2975। तो आपने वेजेस पे कर दी है। अब बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पॉइंट आपको इजी लगता है मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले उसको सॉल्व करें, जिससे 90% क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। आपको 90% क्वेश्चन में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आपको लिखना क्या है। अगर आप जो चीज़ आती है उसको आप लिखते चलते हैं, जो चीज़ आपको इजी लगती है पहले आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए बी नंबर का पॉइंट हम सबसे पहले करते हैं, प्लांट इज टू बी परचेज ऑन 1 जनवरी। तो जनवरी में प्लांट परचेज करना है, तो 10,000 रुपये का जो पेमेंट होगा प्लांट का वो भी हम कब करेंगे, जनवरी में करेंगे। तो प्लांट देखिए जनवरी में पे करना है, तो जनवरी में लिखिए, परचेज करेंगे इसका मतलब पेमेंट ही होगा। तो जनवरी में लिख दिया, जैसे ही आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको बाकी के उसमें कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जनवरी में परचेज किया था तो पेमेंट एक ही बार होना है जनवरी में। बी पॉइंट क्लियर हो गया। सी पॉइंट पे आ जाइए, ए बिल्डिंग इज टू बी परचेज इन जनवरी 2016। बिल्डिंग आप जनवरी 16 में खरीदेंगे 80,000 रुपये की। पेबल इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, जो पे करनी है आपको 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में 6 महीने बाद आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन फरवरी, यानी कि फरवरी 2016 में आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। 2 इंस्टॉलमेंट है तो बराबर बराबर की इंस्टॉलमेंट हो गई 40,000 की, यानी कि 40,000 रुपये आप फरवरी में पे करेंगे बिल्डिंग का। तो 40,000 रुपये लिखे, लेकिन ध्यान रखना है फरवरी में लिखना। लिखना कब है, फरवरी में। और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट पे होगी 6 महीने के बाद, तो फरवरी के 6 महीने के बाद अगस्त आ जाएगी। तो अगस्त को तो बनाना ही नहीं है अपने को, तो जून तक बनाना है, तो जून तक बना लिया आपने। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग पे की है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिल्डिंग परचेज्ड। बाकी के मंथ में कुछ नहीं आएगा, केवल फरवरी में पे की थी तो फरवरी में आ गया। वो भी कितना पेमेंट किया था, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो हाफ पेमेंट आ रहा था, कितना 40,000। तो पॉइंट नंबर सी भी क्लियर हो गया। अब डी पॉइंट देखते हैं, डिविडेंड ऑफ ₹5,000 इज पेबल इन अप्रैल। तो डिविडेंड आपने अप्रैल में पे किया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डिविडेंड, और अप्रैल मंथ में लिख दीजिए जितना डिविडेंड पे किया है। हमने 5,000 किया है तो अप्रैल में आ जाएगा 5,000। कितना इजी है, बड़े आराम से काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही इनमें, बशर्ते कि आप जो चीज़ आ रही है केवल उसको करते जा रहे हैं। तो फिर इन सब में से और इजी पॉइंट देखें हम, तो देखिए कैश बैलेंस लिखना सबसे इजी होता है। कैश बैलेंस आपको दे रखा है 1 जनवरी 2016 को। कैश बैलेंस रिसीप्ट साइड में जाता है, ओपनिंग बैलेंस के नाम से आप लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस, और जनवरी में है तो जनवरी मंथ में लिख दीजिए जितना है। तो यहाँ पे कैश बैलेंस आपको दे रखा है 37,500, तो आप जनवरी में लिख दीजिए 37,500। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लैग इन पेमेंट की। तो लैग इन पेमेंट के लिए कह रहा है 1 महीने के बाद आप पे करेंगे। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेज इज 1 मंथ। तो देखिए वेजेस तो हमने पे कर ही दिया है, ये वेजेस पे हो चुका है यहाँ पे। बाकी बचा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेज 1 महीने के बाद पे करना है। तो यहाँ पे आप पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज ले लीजिए, 1 महीने के बाद पे करना है। इसका मतलब अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में। हमको पेमेंट करना है जनवरी से, तो यानी कि दिसंबर वाला हम पे करेंगे जनवरी में। तो दिसंबर वाला हमने पे किया जनवरी में, फिर जनवरी वाला फरवरी में पे करेंगे 1250, मार्च में पे करेंगे आप 1150, अप्रैल में 1300, मई में आप पे करेंगे 1350, और जून में पे कर देंगे आप 1450।
तो इस तरीके से 1 महीने के बाद आप पेमेंट करते चले जाएंगे। नवंबर वाला दिसंबर, दिसंबर वाला जनवरी, जनवरी वाला फरवरी, फरवरी वाला मार्च, मार्च वाला अप्रैल, अप्रैल वाला मई और मई वाला जून। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस की बारी आती है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी आप पे कर दीजिए। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए भी 1 मंथ ही बोल रहा है, यानी कि ठीक इसी तरीके से पेमेंट होगा। यानी कि दिसंबर वाला जनवरी में आप पेमेंट करेंगे 975, फिर 1060, उसके बाद 1040 नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे यानी कि मार्च में, और अप्रैल में पे करेंगे 1105, 1120 आप पे करेंगे मई में, और जून में पे कर देंगे 1180 रुपीज़। अब सेलिंग एक्सपेंसेस की बारी आती है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी हम पे कर देते हैं ठीक इसी तरीके से। आफ्टर 1 मंथ, यहाँ पे कह रहा है 1 महीने के बाद आप पेमेंट करते हैं। ये इज है, मैं आपको बता दूं 1 महीने के बाद पेमेंट करना है तो ठीक इसी तरीके से पेमेंट हो जाएगा। 650 का पेमेंट हम करेंगे जनवरी, 550 का फरवरी में, मार्च में 650, अप्रैल में 750, 800 मई में, और जून में हो जाएगा 825। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज भी क्लियर हो गया, ऑफिस भी हो गए और सेलिंग भी हो गई। चारों एक्सपेंसेज हमने क्लियर कर दिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर जी भी क्लियर हो गया, एफ पॉइंट पहले क्लियर कर लिया था, तो ए बी सी डी एफ जी एच ये क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर ई बच गया, पॉइंट नंबर ई बच गया, यानी कि ये पॉइंट आपको ऐसा था जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन आप बड़े आराम से करेंगे और तसल्ली से करेंगे, पेशेंस रख के करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बड़े आराम से पढ़ते हैं इसको। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर क्रेडिटर्स एंड टू कस्टमर इज 2 मंथ। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स एंड कस्टमर इज 2 मंथ, मतलब ये हो गया कि क्रेडिटर्स जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है उन्हें 2 महीने के बाद पेमेंट करना है, 2 महीने रुक के पेमेंट करना है। तो देखिए नवंबर और दिसंबर 2 महीने रुक जाइए, पेमेंट करिए। नवंबर का कब? जनवरी में, दिसंबर वाला फरवरी में, जनवरी वाला मार्च में, तो 2 महीने रुक के आप पेमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हम परचेजेस का जो पेमेंट करेंगे इसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम यानी कि परचेज का पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिट परचेज का जो पेमेंट करते हैं वो क्रेडिटर्स के नाम से शो करते हैं। तो नवंबर का पेमेंट हम 2 महीने के बाद करेंगे यानी कि जनवरी में। तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो नवंबर के हैं जनवरी में पे किए, फिर फरवरी में 15,000 पे करेंगे, मार्च में फिर से 10,000 पे करेंगे, और मई में पे करेंगे 15,000 रुपये, अप्रैल में सॉरी, और मई में पे करेंगे 17,500, और लास्ट पेमेंट होगा जून में 20,000 का। तो इस तरीके से 2 महीने के बाद हम पेमेंट करते चले जाएंगे। 2 महीने रुको फिर पेमेंट करो, बड़ा आराम से है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी मत करना। देखिए क्वेश्चन अक्सर गलत होता है थोड़ी सी जल्दबाजी करने के चक्कर में। हाँ, फिर बात करते हैं हम कस्टमर। कस्टमर यानी जिनको हमने गुड सेल किया है। तो गुड सेल किया है तो सेल्स की पेमेंट के लिए कह रहा है ये, और क्या कह रहा है? आफ्टर 2 मंथ, यानी कि ठीक इसी तरीके से आपको रिसीव करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से जो पैसा लेंगे वो रिसीप्ट साइड में आता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा अपने को देना नहीं है, लेना है। तो जब आप लेंगे तो इसे रिसीप्ट साइड में लिखते हैं, रिसीव फ्रॉम डेटर्स के नाम से लिखते हैं। जो सेल्स का पैसा आएगा, क्रेडिट सेल्स का पैसा ले रहे हैं हम, तो 2 महीने के बाद लेना है आपको, यानी कि नवंबर का पैसा आप जनवरी में लेंगे, दिसंबर का आप फरवरी में लेंगे, और जनवरी का आप लेंगे मार्च में। तो इस तरीके से आपको पेमेंट रिसीव करना है। सबसे पहले हमने नवंबर का लिखा जनवरी में 25,000, फिर दिसंबर का लिखेंगे 30, फिर जनवरी का आ जाएगा 20,
फरवरी का आ जाएगा 25, मार्च का 30,000 और अप्रैल का आ जाएगा 35,000। तो इस तरीके से आपकी सेल्स भी कंप्लीट हो गई। अब केवल एक पॉइंट बच गया ए। तो देखिए बी सी डी ई एफ जी एच सभी पॉइंट क्लियर कर लिए हमने, केवल एक पॉइंट नंबर ए बच गया है। पॉइंट नंबर ए को अभी तक हमने नहीं सॉल्व किया है, इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए चाहे क्वेश्चन में 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसे गलत करने से बचना चाहिए। हम उसे गलत नहीं करें, बड़े आराम से सॉल्व करें। 90% क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि हाँ अब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, केवल एक पॉइंट सॉल्व करना है। तो यानी कि आपके काफ़ी सारे जो मार्क्स हैं वो सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कमीशन ऑन 5% ऑन सेल्स। तो ये जो सेल्स है इसका 5% आपको कमीशन पे करना है, विच इज़ ड्यू 2 मंथ आफ्टर सेल्स। जो सेल्स के 2 महीने के बाद पेएबल है। तो यानी कि सेल्स आपने नवंबर में की है तो 2 महीने के बाद यानी कि आप जनवरी में पे करेंगे इसका कमीशन। तो 25,000 का 5% कमीशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो जाता है, और आपको पे कब करना है, जनवरी में। तो ये नवंबर की सेल्स है और इसका 5% कमीशन आप निकालिए और जनवरी में लिख दीजिए। तो बहुत सिंपल सा हो गया कि ये जो सेल्स है ये कब की है, नवंबर की तो सेल्स है। नवंबर की सेल्स आपको कब मिली, जनवरी में। तो यहाँ पे आपको इसी सेल्स का 5% कमीशन देना है, मतलब वही है। अब कमीशन दे रहे हैं तो ये हमारे लिए इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कमीशन 5% ऑन सेल्स। ऑन सेल्स। अब जनवरी 12,000 की सेल है तो 12,000 का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाता है 1250। 30,000 का 5% 1,500 हो जाता है। 20,000 का 5% हो जाता है 1,000। 25,000 का फिर से 5% 1,250 हो जाता है। 30,000 का हो जाता है 1,500 और 35,000 का हो जाता है 1,750। तो आपने कमीशन कैलकुलेट कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल बी, यानी कि ये जो बी साइड है, पेमेंट साइड है, इसका टोटल। तो सबसे पहले रिसीप्ट साइड का टोटल करते हैं। 37,500 प्लस 25,000, ये हो जाता है 62,500। अब पेमेंट साइड का टोटल कर लीजिए। 2,100, 10,000, 1,200, 975, 650, 10,000 और 1,250। टोटल पेमेंट हो गया 26,175। लेस कर दीजिए टोटल ए माइनस बी, तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो 62,500 में से लेस कर दीजिए 26,175, ये आपके पास आ जाता है 36,325। एक बार चेक कर लेते हैं आपको पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये नेक्स्ट मंथ फरवरी के लिए हो जाता है ओपनिंग बैलेंस 36,325। अब फिर से टोटल कर लेते हैं रिसिप्ट साइड का। 36,325 प्लस 30,000, 66,325, ये टोटल हो जाता है। अब ऐड करते हैं बी साइड का टोटल। 2,175, 40,000, 1,250, 1,060,
550, 15,000 और 1500, 61,535 ये टोटल हो गया है। लेस कर दीजिए 66,325 में से, तो 4,790 ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ऐड कर दीजिए 24,790। अब पेमेंट ऐड कर लीजिए 2375 प्लस 1150, 1040, 650, 10,000 और 1,000, 16,215 ये टोटल हो जाता है पेमेंट साइड का। लेस कर दीजिए 24,790 में से, तो आपका बैलेंस आ जाता है 8,575। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8,575 अप्रैल का। जब आप ऐड करेंगे 25,000 इसमें, तो टोटल हो जाता है 33,575। अब आप टोटल कर लीजिए 2575 प्लस 5,000 प्लस 1,300, 1105, 750, 15,000, 1250 टोटल हो गया 26,980। लेस कर दीजिए आप 33,575, ये हो जाता है 6,595। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है। इसे ओपनिंग बैलेंस ले जाइए 6,595 को, तो 36,595 ये आपका रिसिप्ट साइड का टोटल। ऐड कर लीजिए 2,775 प्लस 1,350, 1120, 800, 17,500 और 1,500, 25,045। लेस कर दीजिए 36,595 में से, तो 11,550 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। इसे ओपनिंग बैलेंस में ले जाइए, क्योंकि मई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जून के लिए होगा ओपनिंग बैलेंस। 35,000 ऐड कर दीजिए इसमें, 46,550 ये हो जाता है टोटल। 2,975 प्लस 1,450, 1180 प्लस 825 प्लस 20,000 और प्लस 1,750 टोटल हो जाता है 28,180। इसे लेस कर दीजिए 46,550 में से, तो आपका ओपनिंग बैलेंस, आपका बैलेंस बच जाता है 18,370। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है। और आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट कैश बजट बनाने के लिए कहा गया था, तो कैश बजट आपने बना लिया है। 18,370 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन था। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में, और ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन साबित होगा आपके लिए। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट ये आपको सिखा करके जाएगा। और एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट इस क्वेश्चन में आपको सिखाया गया है, 1/8 मंथ जो वेजेस का पेमेंट आपने किया है, वो जनरली दूसरे किसी क्वेश्चन में इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे लगा कि आपको ये निश्चित रूप से सॉल्व करना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए लेके आया। तो इसी तरह की कोई आपके पास प्रॉब्लम हो तो आप उसे भेज सकते हैं। जो कमेंट है, कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से उसे सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं, सी यू लेटर।